हेलो व्यूअर्स। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ऑफिसर्स। सो जनरली पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट क्या होता है कि हर एक स्टेट में गवर्नमेंट के अंदर जैसे कि फूड डिपार्टमेंट रहता है, हेल्थ डिपार्टमेंट रहता है, वैसे ही इंजीनियरिंग एक सेक्टर रहता है जो कि गवर्नमेंट के ओर से जो बिल्डिंग रहता है किसी जगह पे अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना हो, रोड ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करना या फिर कल्वर्ट कंस्ट्रक्शन का काम हो तो वो पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। तो ये होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो कि ये सब गवर्नमेंट के अंडर अगर कोई कंस्ट्रक्शन काम रहता है तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट संभालता है। तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्या होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का? ये होता है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ पीडब्ल्यूडी। तो पहले रहता है मिनिस्टर जो कि किसी जगह पे अगर मान लीजिए कि हॉस्पिटल होना चाहिए तो वो काम को मिनिस्टर जो है वहाँ का एमएलए या एमएलए मान लीजिए तो वो अप्रूव करता है। तो ये होता है मिनिस्टर, सबसे ऊपर रहता है। उसके अंडर जो रहता है वो है सेक्रेटरी यानी कि आईएएस ऑफिसर। तो वो होता है जो मिनिस्टर का सेक्रेटरी होता है वो उनके अंडर काम करता है, उनके अंडर रहता है। और उसके अंडर रहता है चीफ इंजीनियर जो कि अगर किसी कंस्ट्रक्शन के बारे में डायरेक्टली मिनिस्टर से बातचीत कर सकता है तो ये होता है चीफ इंजीनियर जो जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों डिपार्टमेंट संभालता है। तो हर एक स्टेट में वेरियस सेक्टर्स रहता है जैसे कि देयर आर डिजाइन सेक्टर्स, इरिगेशन सेक्टर, बिल्डिंग सेक्टर एंड ग्राउंड वाटर सेक्टर। तो ये चारों सेक्टर के अलग अलग चारों चीफ इंजीनियर रहता है जो कि चीफ आर्किटेक्ट रहता है। तो उसके साथ उसके असिस्टेंटशिप में काम करता है ये। तो ये लोग इसके एज एन असिस्टेंट ये चीफ आर्किटेक्ट काम करता है चीफ इंजीनियर की। तो चीफ इंजीनियर जो है होता है वो पीडब्ल्यूडी का टेक्निकली हेड रहता है। और मान लीजिए सीपीडब्ल्यूडी जो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी होता है तो उसका हेड रहता है इंजीनियर इन चीफ। तो उसके अंडर चीफ इंजीनियर रहता है सेंट्रल के मामलों में। अगर कोई काम सेंट्रल सीपीडब्ल्यूडी अगर लेता है कोई काम तो उसका जो हेड होता है टेक्निकल हेड वो है इंजीनियर इन चीफ, उसके अंडर रहता है चीफ इंजीनियर। तो लेकिन स्टेट में टेक्निकल हेड रहता है चीफ इंजीनियर। तो चीफ इंजीनियर के अंडर रहता है सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर। एसई मतलब सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर। तो जो कि सर्किल ऑफिस का हेड रहता है। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर इज इन चार्ज ऑफ सर्किल ऑफिस। ओके। तो हर एक चीफ इंजीनियर के अंडर मान लीजिए किसी भी स्टेट पे 4 सर्किल ऑफिस है तो चारों सर्किल ऑफिस का हेड रहता है मतलब सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर। ईच सर्किल ऑफिस का हेड रहता है सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर जो कि चीफ इंजीनियर को जाके रिपोर्ट करता है। और ईच सर्किल ऑफिस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिविजनल ऑफिस जो कि डिविजनल ऑफिस रहता है। वो सर्किल ऑफिस के अंडर रहता है। तो जो डिविजनल ऑफिस है हर एक डिविजनल ऑफिस का हेड होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर जो है इसको जाके रिपोर्ट करता है। तो हर एक सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के अंडर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहता है। मान लीजिए अगर एक सर्किल ऑफिस के अंडर 4 डिविजनल ऑफिस रहता है तो चारों डिविजनल जो 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ईच डिविजनल ऑफिस में 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहता है। तो एक सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के अंडर 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहता है। और फर्दर डिविजनल ऑफिस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब डिविजनल ऑफिस जो कि सब डिविजनल ऑफिस किसके चार्ज में रहता है? असिस्टेंट इंजीनियर जो कि रिपोर्ट करता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। मतलब एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर अगर 4 सब डिविजन ऑफिस रहता है तो 4 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर काम करता है।
एंड फर्दर सब डिविजनल ऑफिस सेक्शन ऑफिस में डिवाइड किया जाता है। तो एंड ईच सेक्शन ऑफिस इज अंडर हेडेड ऑफ जूनियर इंजीनियर। सो एक असिस्टेंट इंजीनियर के अंडर 4 जूनियर इंजीनियर रहता है। अगर एक सब डिवीजन के अंडर 4 सेक्शन ऑफिस रहता है तो एक असिस्टेंट इंजीनियर के अंडर 4 जूनियर इंजीनियर रहता है, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर को जाके डायरेक्ट रिपोर्ट करता है। तो ये होता है बेसिकली पीडब्ल्यूडी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो हर एक का जो काम रहता है वो क्या क्या होता है देख लेते हैं कि चीफ इंजीनियर का, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर का जो काम होता है वो क्या क्या होता है। तो बेसिकली पहले होता है सर्कल ऑफिस, उसके अंडर डिविजनल ऑफिस आता है। डिविजनल, ईच डिविजनल ऑफिस के अंडर सब डिविजनल ऑफिस आता है। सब डिविजनल ऑफिस के अंडर सेक्शन ऑफिस आता है। तो पहले होता है चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर का क्या काम होता है? इसका काम होता है डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द एफिशिएंट वर्किंग, एनुअल बजट एस्टिमेट्स, सैंक्शन, ग्रांट्स, जो कि इसके बारे में डायरेक्टली ये चीफ इंजीनियर स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत कर सकता है। सेकंड, क्लोजली मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ वर्क्स एंड कंट्रोल द एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द ग्रांट। तो ये चीफ इंजीनियर का काम होता है। सेकंड आता है सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, जो कि रेस्पॉन्सिबल टू द चीफ इंजीनियर, जो कि डायरेक्ट जाके चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट करता है। एक्सरसाइजेस फिनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूशन ऑफ ओरिजिनल एंड रिपेयर वर्क्स। तो फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कंट्रोल भी करता है। कैरीज आउट इंस्पेक्शन ऑफ ऑल डिविजनल ऑफिस एंड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के अंडर जो डिविजनल ऑफिस रहता है, इस सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के अंडर जो डिविजनल ऑफिस रहता है, तो हर एक डिविजनल ऑफिस में जाके इसका इंस्पेक्शन करना ये सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर का काम होता है। तो थर्ड, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसका काम क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू विद कॉन्ट्रैक्टर्स एज वेल एज सप्लायर। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहता है, इसका काम है जो पर्टिकुलर जो वर्क हो रहा है किसी एरिया पे, तो उसका पूरा इंचार्ज लेना, उसका इंचार्ज में रहना। तो वो जो उसको वो काम किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, तो ये सब देखना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का काम होता है। Acts as a drawing and distributing officers, draws money from the concerned treasury and makes payment to the contractor। ये जो ट्रेजरी से पेमेंट लेके कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कर सकता है, इसके अथॉरिटी में है ये। फिर लेबर अगेंस्ट फंड्स अलॉटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये काम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर को पे करना। And third one is to inspect the offices of assistant engineer at least one in a year। इसके अंडर जो असिस्टेंट इंजीनियर रहता है, तो इसके ऑफिस यानी कि सब डिविजनल ऑफिस में जाके इंस्पेक्ट करना, ये इसका काम होता है एटलीस्ट वंस इन a year। Has to ensure that all the equipment and tools in the subdivisions are properly utilized and maintained। And the last one is to check the progress of the work and maintain quality control। ये सब काम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का होता है। फोर्थ वन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर भी कहा जाता है इसको। रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द वर्क्स एज पर ड्राइंग्स, डिजाइन, स्पेसिफिकेशंस एंड एस्टिमेट्स। ओके। सेकंड वन, कैरी आउट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स। फिजिकल वेरिफिकेशन करना जाके स्टोर में, या फिर मेजरमेंट बुक को एंड मास्टर रोल, ये तीनों को फिजिकल वेरिफिकेशन करना असिस्टेंट इंजीनियर का काम होता है। तो मेजरमेंट बुक क्या होता है? जो कि जो काम हो रहा है, तो वो एक कॉपी रहता है, तो उस मेजरमेंट बुक में लिखना, ये होता है मेजरमेंट बुक। जो क्वांटिटी ऑफ वर्क, तो कितना काम हो रहा है, और सप्लाई ऑफ मटेरियल भी हो रहा है, तो कितना सप्लाई हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये मेजरमेंट बुक होता है ये। और मास्टर रोल क्या होता है कि डेली लेबर अटेंडेंस जो होता है, वो मास्टर रोल बोला जाता है उसको, कि डेली लेबर अटेंडेंस रिपोर्ट एंड डेली लेबर कितना काम करता है, क्या क्या काम करता है, उसके बेसिस पे हम लेबर को पेमेंट कर सकते हैं। तो ये मास्टर रोल, इसको मास्टर रोल बोलते हैं। तो ये वेरीफाई करना असिस्टेंट इंजीनियर का काम होता है। टू अरेंज फॉर द सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स।
एंड द लास्ट वन इज टू अरेंज फॉर फर्स्ट एड एंड मेडिकल केयर फॉर एनी रिपोर्टेड एक्सीडेंट। ये सब असिस्टेंट इंजीनियर देखता है। फिफ्थ वन जूनियर इंजीनियर, इसका काम क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ एग्जीक्यूशन वर्क एंड द अकाउंट मेंटेनेंस। ओके, एग्जीक्यूशन वर्क एंड अकाउंट मेंटेनेंस ये जूनियर इंजीनियर करता है। मेंटेन अटेंडेंस एंड डिपार्टमेंटल वर्क, टेक मेजरमेंट ऑफ ऑल वर्क्स इन मेजरमेंट बुक। ये जो मेजरमेंट बुक जो असिस्टेंट इंजीनियर वेरीफाई करता है, वो मेजरमेंट बुक बनाना जूनियर इंजीनियर का काम होता है। प्रिपेयर रनिंग बिल्स एंड फाइनल बिल्स फॉर ऑल वर्क्स इन चार्ज। जो रनिंग बिल फाइनल बिल जो होता है वो जूनियर इंजीनियर करता है, प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर एस्टिमेट्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। जो एस्टिमेट्स होता है जो किसी काम का टोटल डिटेल एस्टिमेट्स, वो जूनियर इंजीनियर करता है। उसको जाके फिर असिस्टेंट इंजीनियर वेरीफाई करता है, लेकिन जूनियर इंजीनियर जो एस्टिमेट्स है वो खुद बनाता है। तो ये सब इसका जूनियर इंजीनियर का काम रहता है। और मास्टर रोल, ये भी जूनियर इंजीनियर अपने खुद बनाता है जूनियर इंजीनियर। उसके बाद जाके मास्टर रोल असिस्टेंट इंजीनियर जाके चेक करता है, वेरीफाई करता है, लेकिन बनाता है जूनियर इंजीनियर। तो बेसिकली देखा जाए तो जूनियर इंजीनियर लगभग हर एक काम वो खुद करता है। तो ये होता है जो जो इंचार्ज रहता है पीडब्ल्यूडी का, ये सब इसका काम रहता है। आई होप दिस वीडियो is helpful. If you find this video helpful, please like this video and please subscribe my channel.